कहते हैं, क्या नाम दिया आप? सुनील कुमार यादव। क्या कर रहे हैं भैया? बेरोजगार हैं बीजेपी सरकार में एकदम भैया, शादी वादी भी हमारी नहीं हुई है। क्यों ना? बेरोजगार हैं, जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, हमारी शादी भी अभी नहीं हुई है, देख लीजिए दाढ़ी बार सब पक गया। ये बेरोजगारी के नाम पे ये जो सरकार आई है, बाकी बीजेपी सरकार के बारे में हम लोग क्या बोलें, जब हम लोग अपने गांव के प्रधान से नहीं संतुष्ट हैं तो वो लोग तो बड़े नेता हैं, कुछ बोलेंगे कल बीजेपी वाले बुलडोजर चला देंगे, जेल में ले जाके बंद कर देंगे। इसीलिए हम लोग गरीब परिवार के पीड़ित एक लड़के हैं, जो हम लोगों के पास है, उसी अपने गरीबी में नहा खा रहे हैं, इसके आगे और कुछ नहीं बात। योगी जी तो अभी ये पुलिस वैकेंसी निकाले हैं उसमें। बहुत जोगी जी निकाले हैं, जोगी जी इतना वैकेंसी निकाले हैं कि मतलब वो 45 और 56 वाला उनको जब खुदे नहीं पता है तो भर्ती क्या निकालेंगे। भर्ती के चक्कर में तो 2014 से जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से कितने हमारे भाईचारों की उम्र बैठे बैठे खत्म हो गई, जैसे हमारी खत्म हो गई। तो अब निकाल के क्या करेंगे, जिन भाइयों का उम्र समय है वो लोग देखें, अच्छी बात है। तो अभी आपने कुछ आगे की भर्ती की या कहीं और भर्ती की, मतलब कुछ आगे किया आपने कुछ? अरे जब उम्र भैया खत्म हो गई तब इसके आगे क्या करेंगे। होमगार्ड लायक हैं, पीआरडी लायक हैं, वो भी वैकेंसी नहीं आ रही है। चपरासी लायक हैं, वो भी नहीं आ रही। अगर वो भी आ रही है तो हम लोगों को से 8 लाख 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो क्या करें। एक आध 2 बीघा कमाल खा लिया कि ओके बेच के चले जा नौकरी करे। आज सपा सरकार थी, बेरोजगारी भत्ता हर एक चीज मिलता था, कितना सुविधा मिली थी, कितना भाई 35,000 लोग मेरिट में भर्ती हो गए, उस योग बन गए। उसी तरह से अगर मतलब अगर बीजेपी सरकार अगर आज की होती तो आज हम लोग बेरोजगार नहीं बैठे होते हैं। देख लीजिए आर्मी को भर्ती का 15 साल की वैकेंसी को मतलब 4 साल की वैकेंसी कर दिए। संविदा पे वो भी कर दिए, 4 साल में कमा के बेचारा उसकी जिंदगी बीत जाएगी। आपको लग रहा है अग्निवीर वाली वैकेंसी एकदम फ्लॉप है? एकदम फ्लॉप है भैया। लड़की इतना मेहनत कर रहे हैं, अब उन 4 साल के नौकरी में कौन अपने लड़की की शादी करेगा। बताइए, आप ही सोच लीजिए, आप भी तो इंसान है, आप भी पढ़े लिखे हैं। आप संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार में? नहीं, हम तो केवल बस राह चलते। आप संतुष्ट हैं बीजेपी हम सरकार में, आप हम बताइए। हम राह चलते खाली लोगों से बात करते हैं, लोगों की जानकारियां लेते हैं। हम लोग एकदम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। हम लोग बस यही चाह रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी उम्र खत्म हो गई हम नौकरी ना पाएं, लेकिन अगर देश को बचाना है, देश के लिए अगर कुछ करना है तो समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, तभी देश का विकास होगा। नहीं तो 5 साल के बाद एक हमारे पे वीडियो आया है, अगर उसको अगर आपको सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं। क्या है देखिए, उसके बारे में कुछ बताइए। अरे अब सुनाइए मत, कल बता दीजिए। नहीं, अब उसको हम नहीं बता सकते ना, बताएंगे तो आप तो मतलब मीडिया पे डाल देंगे, लेकिन शाम तक हमारे घर बुलडोजर आ जाएगा, मेन अगर थाना पे हमको जाना पड़ेगा, इसलिए आपको नहीं बताएंगे भैया। हमको मीडिया वालों लोगों से बहुत डर लगती है। हाँ, मीडिया वालों से बहुत डर लगती है। धन्यवाद। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि 14 से लेकर 2023 आगे कितना बीजेपी सरकार में भर्ती हुई। अरे बाहर बाहर विदेशों में पूरा डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कुछ हो ही रहा नहीं। है। ये बेचारे मतलब अपना टीसी मार्कशीट फाड़ रहे हैं, मतलब रोड पे घूम रहे हैं, मतलब अगर डंका बजता तो बेचारे मतलब इसी तरह मतलब घूमते हमारे जैसा। कितनी वैकेंसी आई आप भी बताइए, आप भी, आपको भी तो पता होगा ना। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बेरोजगारों का जो समस्या होती है, उनको दिखाना जो हमारा फर्ज है, एक मीडिया का फर्ज है, उसको हम लोग दिखाते रहते हैं। और भाई जो बता रहे थे इनका बाल पक गया है, उम्र खत्म हो गई है कि अभी नौकरी नहीं मिला, और ये सच्चाई भी है। जब अंदर ग्राउंड ग्राउंड लेवल की जब खबरें मिलती हैं हमें देखने को, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सच्चाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या है भैया? रंजीत यादव। रंजीत भैया, आप नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए हैं, इस पर आप क्या देखते हैं? किस तरह से आप गांव के लोगों को सुविधा हुई है, नहीं हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है कि रोजगार मिला है, क्या इस पे आप देखते हैं? कौनो रोजगार बढ़ना भी है, सब एकदम समान है। रोजगार ना मिले? बेरोजगार में 10 साल से का है, इलाहाबाद से तैयारी करने अब घर आके खेती करत हूँ, का करी। तो आप क्या करते हैं? हम तो बस बैठल हैं बेरोजगार है। आप कुछ करते ना? चल जला कतो दिल्ली उल्ली घूम के आवल 4-6 महीना सब। ये बताइए, जो बेरोजगारों की समस्या है वो खत्म कैसे होगी? क्या इसके बारे में कुछ राय देना चाहते हैं सरकार को? राय सरकार को यही देना चाहते हैं कि ये जो बेरोजगारी खत्म करें, महंगाई खत्म करें,
कम से कम सिलेंडर 1200 रुपया है। कांग्रेस सरकार में ये 600 रुपया सिलेंडर बढ़ाता था और 350 सब्सिडी आ जाती थी। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर घूमती थी रोड पे? अब तो आए जब 400 रुपया था, आज तो 1250 रुपया 1300 रुपया हो गया है। आना चाहिए ना रोड पे अब तो गायब है। बैलगाड़ी कहाँ गई उनकी? हाँ, अब तो सांसद बन गई ना, लेकिन अब दोबारा हमें लगता है बन ही नहीं पाएंगे वहाँ से, दोबारा नहीं बन पाए? नहीं बनेंगी। काहे ऐसा कैसे? आप तो बहुत दूर हैं, कैसी अनुमान हाँ, लगा तो दूर से ही बता रहे हैं ना उनका स्थिति यही है। माहौल? हाँ, माहौल ही देख के बता रहे हैं ना, मंत्री बनी है ना कुछ। अच्छा, आपको कौन अच्छा लगता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या कोई और? हमको कोई अच्छा नहीं लगता, बस महंगाई कम रहे। किसका काम अच्छा लगता है आपको, कांग्रेस की, हमको भाजपा? इससे अच्छा पहले तो कांग्रेस से काम ठीक था, और क्या, महंगाई तो कम थी। अच्छा, राहुल पेट्रोल इस समय 100 रुपये पे डीजल है। हाँ, आप ही बताइए। पेट्रोल मिल नहीं रहा है? हाँ, मिल रहा, उनका करने दीजिए। कितनी महंगाई चल रही है। दाल 140 रुपया किलो है। तेल कितना? टमाटर 120? टमाटर तो 140 है। और क्या, बढ़ ही रहा है। तो ये महंगाई खत्म हो तब ना कुछ। महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप लोग मोदी जी की सरकार से या योगी जी की सरकार से खुश हैं? खुश क्या है, बस वो राशन बांटे और शिक्षा मत बांटे। तो आपको लग रहा है कि पेट तो पहले जरूरी है ना, शिक्षा तो बाद में? अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोले थे? बताइए। आदमी को रोजगार दीजिए, तो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। ये 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? हाँ, पेट ऐसे ही बोले थे कि अगर ये जनता को आप अगर शिक्षा दें और ये 5 किलो राशन देने से ना कुछ होने वाला नहीं है। बस अब ये अपना अंग्रेजों वाला शासन चलाना चाहते हैं चारों तरफ से घुमा फिरा के, यही है। और क्या आपको मतलब लग रहा है कि इस सरकार में तानाशाही हो रही है? और क्या, तानाशाही तो हो ही रही है। जो कोई बोल रहा है ईडी लगा के शाम दे रहे हैं। हो गई उनके यहाँ सीबीआई जांच, चलिए आरक्षण तो गायब हो गया। हाँ, हमारे गांव की लाइट की हाल देख लीजिए, आप इसी गांव में हैं। लाइट की समस्या काफी बड़ी है। इतनी बढ़िया लाइट दे रही है कि यहाँ पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के रोजाना ही थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। अगर ये भी नहीं रहता तो कहाँ रहते हैं। लाइट तो ऐसी आ रही है कि यहाँ सब बेहाल है। चक्की वाले बैठे हुए हैं, गेहूँ टाइम से नहीं पिसा रहा है यहाँ। अब बिल तो वो आ रही है कि देख लेंगे तो कहेंगे 5,000 10,000। लाइट नहीं आ रही, बिल लगातार आ रही और क्या, लाइट तो बराबर, लाइट तो आ ही नहीं रहा, बिल तो चाँप के आ रही है। कहाँ से देंगे? अगर महंगाई कम हो तब ये सरकार ठीक है, नहीं तो फिर ये हटी जाए तो ठीक है। है। तो क्या आपको लग रहा है 24 में सरकार रहेगी या जाएगी? ये तो भाई जनता बताएगी, हम कैसे बताएं। हम तो चाहेंगे हट जाए तो बढ़िया है। आप चाहते हैं हट जाए? आप तो भैया बता रहे थे बेरोजगार है, आप क्या चाहते हैं, 2024 में मोदी जी आए या फिर चले जाएं? 2024 में हम लोग मना रहे हैं कि मोदी जी चले जाएं तो समझ लीजिए हमारे देश के लिए लाभ होगा। हमारे लिए जो होगा वो तो होबे करेगा, लेकिन हमारे पूरे देश के लिए लाभ होगा कि योगी और मोदी जी दोनों लोग चले जाएं। तो कौन आएगा, किसका आप किसको अच्छा देख रहे हैं, किस पार्टी? यादव प्रधानमंत्री की पारी बनेंगे, अखिलेश यादव। नहीं, तो एक बात ये भी है, अगर आप यूपी से हैं और आप बता रहे हैं आप यादव हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरादरीवाद आप? नहीं नहीं, बिरादरीवाद से नहीं, हम तो कह रहे हैं कि मोदी और योगी को हटा के कोई सरकार लाओ, हम लोगों को मतलब बेरोजगार से रोजगार हम लोग हो जाए, हमारे देश के लिए लाभ मिले। कोई ये जरूरी थोड़ी है कि अखिलेश यादव आए तो ठीक है। हम लोगों के लिए पहले जो सरकार थी, जैसे भाई साहब हमारे बोले ना कि इसके पहले कांग्रेस ठीक थी, तो योगी मोदी ने जो किया है वो आप भी देख रहे हैं। तो हम लोगों को यह नहीं है कि हम यादव हैं तो हम अखिलेश यादव को ही चाह रहे हैं कि वो बनाएं। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हमारे देश के लिए विकास चाहिए, सरकार चाहे कोई भी रहे, महंगाई कम होना चाहिए, बस यही चाहिए हम लोगों को। ठीक ना भैया? और हम लोगों को ये कोई बात नहीं है कि बिरादरी पक्ष पे हम लोग लड़ाई लेंगे, कुछ नहीं। कोई हमको खाना थोड़ी दे रहा है। ये बात सही। किसान के लिए बताइए 1500 रुपया बोरी डाई हो गई है। किसान बेचारा कहाँ से मतलब करेगा? लाइन एक एक घंटा लगाने के बाद 1500 रुपया देने के बाद वो भी फटा हुआ बोरा मिल रहा है, जिसमें 2 किलो 4 किलो भी उसमें डाई कम मिल रही है। बताइए 2000 रुपया बीघा मतलब जोताई हो गई है, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, किसान बेचारे कहाँ से मतलब इतना पैसा पाएंगे कि खेती करेंगे? अच्छा, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी कल परसों की खबर में धान बैठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अब कुछ अच्छा कर पाएंगे? आप-
वो किसानों का दुख दर्द समझ रहे हैं, इसलिए मतलब वो धान की रोपाई कर रहे थे कि हम भी मतलब इसी किसान में मतलब हैं, मतलब इसीलिए किसान के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं, मोदी और जोगी वो लोग भी थोड़ा खेत में और अथवा करते हैं। उन लोगों के तो कुर्सी पर अगर कोई बैठ जा रहा है तो वो गंगा जल ला के उसको धो रहे हैं। वो खेत में जाएँगे हिलई माटी लगाने। अखिलेश जी के घर की बात। हाँ, भैया बिल्कुल बात करेंगे। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते हैं, तो हम लोगों को पास भी नॉलेज है, हम लोग भी मतलब पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात थोड़ी है, आज पढ़ लिख के यहाँ से बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद तक तैयारी करके बेरोज़गार होके आज मतलब 9 साल का समय निकल गया, बेकार हो गए, बैठे हैं। तो कहीं न कहीं जो गाँव लोगों की आम समस्याएँ होती हैं, वो काफ़ी बड़ी होती हैं। बिजली, पानी की जो व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पे काफ़ी ख़राब हैं। नहर की सफाई से लेकर के, बेरोज़गारी से लेकर के, जो अगर युवा अपनी ऐसा रहा, इस पर पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।